जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं बुध प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा। यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुख दारिद्रता दूर होती है, जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूरी हो जाती है। तो दिनांक 28 अक्टूबर 2020 बुधवार के दिन रहेगा बुध प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में प्रदोष और एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत और 2 एकादशियां जरूर आती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होने वाला व्रत है। तो दिनांक 28 अक्टूबर 2020 बुधवार को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो प्रदोष व्रत भगवान शिव जी के साथ चंद्रदेव से जुड़ा हुआ खास व्रत है। मान्यता ऐसी है कि प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्र देवता ने ही किया था। ऐसा माना जाता है कि श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। तब उन्होंने प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिसके शुभ प्रभाव से चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिल गई थी। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने वाले साधक पर सदैव भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसका दुख दारिद्र्य दूर होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में शिव के संग शक्ति यानी माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो जो साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए उसका कल्याण करता है। प्रदोष व्रत करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव जी के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके शिव जी को जल चढ़ा करके शिव के पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें या रुद्राष्टक का जाप करें और या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसके बाद पुनः पूरे दिन निराहार रहते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव जी को शमी पत्र, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। कर्पूर से उनकी आरती उतारें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। तो प्रदोष व्रत अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के साथ किया जाता है। अगर किसी को सुख सौभाग्य और धन लाभ चाहिए तो प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि पर शुक्रवार के दिन व्रत रखना आरंभ करना शुभ होता है। इससे मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और लंबी आयु की कामना के लिए रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखना शुभ होता है। वहीं अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन उपवास रखना शुभ फलदायक रहेगा। और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा आदि करने के पश्चात बुध प्रदोष व्रत की इस पुण्यदायिनी कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवान शिव जी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक व्यक्ति नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। इस दिन बुधवार का दिन होता है और बुधवार के चलते हुए ससुराल पक्ष ने व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। उनके अनुसार विदाई के दिन बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह नगर के बाहर तक पहुंचा तो उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद वह पानी पीकर के वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी हंस हंस करके किसी से बात कर रही थी। वह उसी के साथ लोटे से पानी भी पी रही थी। यह देख करके उसे बेहद क्रोध आ गया। जब वह अपनी पत्नी के पास गया तो वह बेहद चकित रह गया। उसने देखा कि उसी की शक्ल का आदमी उसकी पत्नी के पास बैठा है। दोनों को देख करके उसकी पत्नी गहरी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष विवाद करने लगे। दोनों को झगड़ता हुआ देख करके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में सिपाही भी वहां आए।
एक जैसे दोनों आदमियों को देख करके सिपाही भी चकित रह जाते हैं। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि आखिर उसका पति कौन है इनमें से, तो वह चकित रह गई। इस पर उसने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की और कहा कि वो उनकी रक्षा करें। उसके पति ने कहा कि उनसे बड़ी भूल हो गई है कि सास ससुर के मना करने के बाद भी वह अपनी पत्नी को बुधवार को विदा करके ले आया। भविष्य में ऐसा वह कभी नहीं करेगा। तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पूरी हुई। दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान वहाँ हो गया। पति पत्नी दोनों ही सकुशल अपने घर पर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों ही विधि पूर्वक बुध त्रयोदशी को बुध प्रदोष व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो इस व्रत को करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है, जीवन में आने वाले दुख संकट दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मित्रों, फिर मिलेंगे।